अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं ज़ेश कोमल कुकिंग कॉर्नर और मैं बनाने जा रही हूँ आप सबकी मोस्ट फेवरेट रेसिपी मैक्रोनी। क्योंकि मैक्रोनी तो सबकी फेवरेट होती है और इसको बहुत से तरीक़ों से बनाया जा सकता है। आज हम बनाने जा रहे हैं वाइट सॉस मैक्रोनी, जो कि बहुत यमी, क्रीमी और चीज़ी बनती है और ये सारा कुछ होता है वाइट सॉस की वजह से। तो आज की रेसिपी में हम ये भी सीखेंगे कि वाइट सॉस घर पे कैसे तैयार की जा सकती है, बिल्कुल बाज़ार जैसी। इसके लिए सिर्फ आपको 2 से 3 इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं और ये बनके तैयार हो जाती है। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैन में मैंने ले लिए हैं 2 चम्मच घी के और इसको हल्की आंच पे हम पकने देंगे। यहाँ पे है मेरे पास बहुत ही कलरफुल सी सब्जियाँ। देखिए कितने फ्रेश कलर्स हैं इनके। इनको मैंने बारीक चॉप कर लिया था और चिकन के भी बारीक रेशे कर लिए हैं। इस रेसिपी के लिए सारी चीज़ें आपने बिल्कुल बारीक काटनी है। घी गरम हो चुका है, इसमें मैं डाल रही हूँ बारीक कटी हुई गाजर, तकरीबन 2 चम्मच, और 2 चम्मच ही यहाँ पे शामिल करेंगे बारीक कटी हुई शिमला मिर्च के, और इतनी ही मैंने यहाँ पे ली है बंद गोभी, उसको भी बारीक काट लिया था, और यहाँ पे चिकन के भी बारीक रेशे किए हुए थे, ये शामिल करेंगे। 1 चम्मच यहाँ पे शामिल करेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च का। इन सारी सब्जियों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे घी में। इनको आपने साथ साथ हिलाते रहना है। जब लाइट ब्राउन सा शेड आने लग जाएगा तो इसको हम अलग बर्तन में निकाल लेंगे। हल्की आंच पे आपने इसको सौते करना है और ख्याल रखना है कि सब्जियां अच्छी तरह से पक जाएं बिल्कुल। ये देखें, ये अच्छे से पक चुकी हैं, इनको निकाल लेते हैं। अब वाइट सॉस तैयार कर लेते हैं। उसके लिए इसी पैन में मैं ले रही हूँ 1 चम्मच घी का। जब घी अच्छे से गर्म हो जाए तो 2 चम्मच इसमें डालेंगे मैदा। इसको आपने मुसलसल हिलाते रहना है। इसकी आपने बिल्कुल दिल से पकाई करनी है। अगर आपका मैदा कच्चा होगा या आप इसको तेज़ आंच पे पकाएंगे और फ़ौरन ये जल जाएगा तो मैक्रोनी का टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा। बिल्कुल हल्की आंच पे आपने इसको पकाते रहना है जब तक इसका कलर चेंज ना होना शुरू हो जाए। ये देखें, इसका कलर थोड़ा डार्क होना शुरू हो गया। लाइट सा इसका ब्राउन शेड आ जाएगा जब, तो हम इसमें शामिल करेंगे दूध। तो देखें यहाँ कलर थोड़ा डार्क हो गया और ये टेंशन नहीं लेनी कि इसका कलर तो डार्क हो गया, हमें तो वाइट चाहिए था। जब हम दूध डालेंगे तो इसका कलर लाइट हो जाएगा। ये देखें बिल्कुल लाइट ब्राउन सा हो गया। अब इसमें दूध शामिल करेंगे 1 कप। दूध शामिल करने के बाद मैंने फ्लेम को थोड़ा हाई कर लिया और इस तरह से विस्क के साथ आपने इसको घुमाते रहना है ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। जब ये यकजां हो जाए तो आपने दोबारा इसको चम्मच या स्पैचुला की मदद से इस तरह से मिक्स करते रहना है। अब आप फ्लेम तेज़ भी कर सकते हैं, लेकिन मुसलसल आपने चम्मच को हिलाते रहना है। आहिस्ता आहिस्ता ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे हम। यहाँ आधा चम्मच में शामिल कर रही हूँ बारीक पिसी हुई काली मिर्च का। अब आधा चम्मच मैं यहाँ पे डाल रही हूँ नमक का। आप चाहें तो इसमें चिली फ्लेक्स भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम मिकदार डालें क्योंकि इसका लाइट सा टेस्ट अच्छा लगता है। तो ये देखें, ये बिल्कुल थिक हो चुकी है और स्पाइसेस भी हमने ऐड कर दी हैं। वाइट सॉस हमारी बिल्कुल तैयार है। अब इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे हम। जो सब्जियां हमने पहले से फ्राई करके रखी थी वो इसमें डाल लेंगे। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे मैक्रोनी, जो मैंने पहले से बॉईल करके रखी थी। 1 कप मैक्रोनी मैंने ली थी और बॉईल होने के बाद ये फूल के थोड़ी ज़्यादा हो गई है। क्योंकि मैंने इसे पहले से बॉईल किया था तो ये थोड़ी ठंडी है।
अब बिल्कुल हल्की आंच पे इसको हल्का सा पकाएंगे। मैक्रोनी को बॉईल करते हुए आपने कुछ बातों का ख्याल रखना है। एक तो ये कि जब आप मैक्रोनी बॉईल करने लगे तो उसमें 1 चम्मच नमक का और 1 चम्मच कुकिंग ऑयल का शामिल करना है आपने। इससे ये चिपकती नहीं है, स्टिकी नहीं होती। और दूसरा आपने ये करना है कि जब आप इसको बॉईल करने के बाद निकालें तो ठंडे पानी में से इसको गुजारना है। जिस भी छाननी में आप निकालेंगे उसके ऊपर एक दफ़ा आपने ठंडा पानी डालना है। इससे इसकी शेप बिल्कुल फिक्स हो जाती है। तो लीजिए, हमारी चीज़ी और क्रीमी मैक्रोनी बिल्कुल तैयार है। इसकी खूबसूरती को और बढ़ाने के लिए आप इसके ऊपर ओरिगेनो स्प्रिंकल कर सकते हैं या फिर चिली फ्लेक्स। इससे इसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।